त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इसके बाद हमें इसमें लिखना होगा इसके व्युत्क्रम, इसके साइन कॉस टैन कोसेक सेक और कॉट के। तो यहाँ लिखा जाएगा व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल। इसके रेसिप्रोकल में ऐसा होता है, साइन थीटा है लिखा हुआ, ध्यान समझे। साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, 1 कोसेक थीटा। और कोस थीटा के लिए लिखेंगे 1 सेक थीटा। इससे ही लिखना है, कोस थीटा बराबर 1 सेक थीटा। और टैन थीटा के लिए हो जाएगा टैन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा। इसके बाद हम लिखेंगे कोसेक थीटा। कोसेक जैसे इसके साइन थीटा का 1 कोसेक, कॉस का 1 सेक, टैन का 1 कॉट हो गया, सेम इसी तरह से इसके भी हो जाएंगे। कोसेक का होगा 1 साइन थीटा। कोसेक थीटा का व्युत्क्रम 1 साइन थीटा। फिर सेक थीटा का व्युत्क्रम 1 कॉस थीटा। सेम चीज कॉट थीटा बराबर 1 टैन थीटा। तो इस तरह से हमारे व्युत्क्रम पूरे हुए। इसके बाद में भुजाओं का अनुपात और कोणों में संबंध लिखेंगे। उसके लिए एक फार्मूला होता है, लाल बटे कक्का। ये साइन के लिए, कॉस के लिए, टैन के लिए, ये कोसेक, सेक और कॉट के लिए। इस तरह से समझाएगा। एक त्रिभुज है, इसमें ये लंब है, समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। ये कर्ण और ये आधा। इस तरह से जब हमें लिखना होगा तो हम लिखेंगे साइन थीटा के लिए लंब बटे कर्ण, कॉस के लिए आधार बटे कर्ण और टैन के लिए लंब बटे आधार। ये चीज हो जाएगी। ध्यान से देखिए, पहले इसे नोट कर लो। भुजाओं का अनुपात और कोणों में संबंध। भुजाओं का अनुपात और कोणों में संबंध। भुजाओं का अनुपात और कोणों में संबंध, इसके लिए हमें एक फार्मूला लिखना होगा, सरल सा, लाल बटे कक्का। जैसा कि अभी बताया गया था, एक त्रिभुज है, ये लंब हो गया, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण और ये क्या हुए? आधार। तो हमें यही लिखना है। तो क्या लिखेंगे? जैसे साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट ये होते हैं। इसमें पहला वाला क्या है? साइन थीटा। तो पहले के लिए साइन थीटा के लिए क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। और कॉस थीटा के लिए दूसरा क्या होता है? कॉस होता है। उसके लिए लिखेंगे कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और फिर अगला क्या होगा? टैन थीटा। ये आपको याद ही करना होगा। क्या बनना है? टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। इसके बाद में साइन कॉस टैन हो गया। अब लिखेंगे कोसेक, कोसेक थीटा बराबर इसको पलट के कर्ण बटे लंब। और फिर इस कोसेक, फिर क्या लिखेंगे? सेक थीटा। सेक थीटा के लिए कर्ण बटे आधार। इसको उल्टे होते हैं, कर्ण बटे आधार। इसके बाद
कॉट के लिए लिखेंगे कॉट थीटा बराबर क्या आ जाएगा, आधार बटे लंब। इसे कॉट को लिख लो, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। इस तरह से भुजाओं का अनुपात और कोण में ये संबंध आ गया। इसे याद रखना, लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। और इसी के अनुसार ये सारे साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट डिवाइड। इसके बाद में 3 सर्व समीकरण हैं, सर्व समीकरण। तीन सर्व समीकरण हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। दूसरी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और तीसरी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस तरह से 3 सर्व समीकरण हुए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस तरह से ये सर्व समीकरण इनका यूज़ करते हैं। अगर हमें सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए जैसे, तो माइनस की वैल्यू इस तरफ आ जाएगी, क्या हो जाएगा प्लस, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से सबका पक्षांतर करा जा सकता है। इसमें कहीं कहीं लिखा होगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से ये सर्व समीकरण हो गए। अब इसके बाद भी इसके थोड़े फार्मूले और बचे हैं, जैसे 90 डिग्री माइनस थीटा। इसके लिए क्या होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए इसमें हमें 6 रेशियो जो है वो सब लिखना है। साइन थीटा यानी कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो लिखना है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। इसके बाद में टेन, क्रम से याद कर लो, साइन कॉस टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। फिर इसके बाद में है कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, फिर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा और कोसेक, फिर है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। इसके इस तरह से बनेंगे, साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा। इसके बाद टेन 90 माइनस थीटा हो जाएगा ये कॉट थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा कोसेक थीटा। इसके बाद में कॉट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा, ये हो गया टेन थीटा। इस तरह से 90 डिग्री माइनस थीटा वाले फार्मूले हो गए। तो कुछ और फार्मूले हैं जो इसके बाद अभी लिख रहा है, पहले इतना नोट करो। अब देखिए, अगर हमें टेन थीटा को साइन और कॉस में बदलना हो तो टेन थीटा बराबर लिखेंगे साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और अगर हमें लिखना हो कॉट थीटा को इसी जैसे ही साइन कॉस में बदलना तो लिखेंगे कॉस थीटा और बटे में साइन थीटा। कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा और टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इस तरह से 2 फार्मूले ये हैं और 2 ये फार्मूले हैं। कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और दूसरा है इसका ही कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरह से 4 फार्मूले ये हो गए। तो हाई स्कूल में जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले इस्तेमाल होते हैं वो जो आज अभी लिखाए गए इसमें इस वीडियो में बस इतने ही इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा एक ट्रिग्नोमेट्री टेबल भी बनाना है, वो अभी हम बना रहे हैं, ज़रा ध्यान से देखना। सही है, पहले इसे नोट कर लो।
ट्रिग्नोमेट्री टेबल। त्रिकोणमिति सारणी बनाई जा रही है जो 0 डिग्री से और 90 डिग्री तक की। तो इसके लिए हमें पहले क्या याद होना चाहिए, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट याद होना चाहिए पूरे। तो पहले 6 रेशियो लिख लेते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। फिर इसके बाद लिखेंगे कोसेक थीटा, फिर सेक थीटा और कॉट थीटा। इतने हो गए, एक ही लाइन खींच लो ऐसे। त्रिकोणमिति सारणी यानी ट्रिग्नोमेट्री टेबल। तो इसमें क्या है, सबसे पहले 0 डिग्री लिखा जाएगा, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। साइन 0, पहले हमें एक लाइन याद कर रहा है, समझो ध्यान से। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान कितना है 1/√2 और साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ये जो पहली वाली लाइन है ये तो याद ही करना है। इसके बाद में एक ट्रिक लगाई जाएगी, कैसे, जो इधर लिखा हुआ है इस तरफ से पीछे से लिखते हुए चले जाएंगे। कॉस के लिए क्या लिखा जाएगा, cos 0 का मान क्या हो जाएगा 1, पीछे से पूरी नोट कर दो 1, फिर आ जाएगा √3/2, इसके बाद 1/√2, फिर इसके बाद आएगा 1/2 और फिर इसके बाद क्या आ जाएगा ये 0। इस तरह से cos का मान आ गया, cos 0 का मान 0, cos 0 का मान 1 और cos 30 का मान √3/2, cos 45 का मान 1/√2, cos 60 का मान कितना आ गया 1/2 और cos 90 की वैल्यू कितनी आ गई 0। और फिर इसके बाद में tan के लिए जब लिखा जाएगा तो tan थीटा भी हम लोगों ने क्या लिखा था, tan थीटा लिखा था sin थीटा बटे cos थीटा, यानी sin थीटा की वैल्यू को cos थीटा की वैल्यू से भाग करेंगे और आंसर आते रहेंगे tan थीटा के। कैसे, 0 को 1 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 0, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये भाग करा जा रहा है, ऐसे बन गया 1/2 और उसके नीचे √3/2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा 1/√3। तो यहाँ पर क्या आ गया 1/√3। इसके बाद 1/√2 पूरे कैंसिल हो गए एक बार, क्या आ गया आंसर 1। फिर इसके बाद 2 से 2 कैंसिल, √3/1 यानी कितना आ गया √3। फिर इसके बाद में क्या करेंगे, जब 1 को 0 से डिवाइड करेंगे, 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा इन्फिनिटी। ये क्या आ गया इन्फिनिटी। और फिर इसके बाद जब कॉसेक थीटा के लिए लिखेंगे तो जो साइन थीटा की वैल्यूज हैं उन सबको पलट देंगे, सेक के लिए कॉस की वैल्यू पलट के लिख देंगे और कॉट थीटा के लिए टेन थीटा की सारी वैल्यू को पलट के लिख दिया जाएगा। सही है, समझो ध्यान से। इसके बाद क्या है, जब हम कॉसेक थीटा को लिखेंगे, कॉसेक थीटा को लिखने के लिए क्या करना होता है, वो होता है कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है, कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, यानी कि पलट के वैल्यू लिखना है। 0 को जब पलटेंगे क्या आ जाएगा इन्फिनिटी, 1/2 को पलटेंगे तो आ जाएगा 2, जब इसे पलटेंगे तो आ जाएगा √2 और इस वाले का क्या आ जाएगा 2/√3। इसके बाद में 1/1, अगर 1/1 कर रहे हैं तो उसका क्या रहेगा, वो तो 1 ही रहेगा। इसे पलटा कितना आ गया 1। इसके बाद देखो सेक थीटा के लिए क्या देखेंगे, कॉस थीटा वाली वैल्यू, कॉस थीटा को पलट के 1/1 यानी कि 1 आ गया। इसका क्या हो जाएगा 2/√3, इसे पलट के लिखेंगे तो आ जाएगा √2, जब इसे पलट के लिखेंगे यह हो जाएगा 2, जब 0 को पलटेंगे क्या हो जाएगा इन्फिनिटी,
फिर इसके बाद देखो कॉट थीटा के लिए, कॉट थीटा के लिए tan वाली जो वैल्यू है कहाँ गई, ये रही tan वाली वैल्यू। चाहो तो यहाँ से नोट कर दो पीछे से देख देख के, या तो ऐसे करो 0 को भी पलटेंगे कितना हो जाएगा इन्फिनिटी, 1/√3 को पलटेंगे क्या आ जाएगा √3/1 यानी कि √3, 1 को 1/1 का मतलब 1 हो जाएगा। इधर √3 लिखा है, इसे पलट के लिखेंगे कितना आएगा 1/√3, और इन्फिनिटी को जब पलटा जाएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। इस तरह से हमारी त्रिकोणमिति सारणी यानी कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल एक बन गई है, कहाँ से 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक की। तो एक बार फिर से समझ लो क्या करना है, पहली लाइन तो याद करना है सही, sin 0 का मान 0, sin 30 का 1/2, sin 45 का 1/√2, sin 60 का √3/2, sin 90 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 सही। इसके बाद क्या करना है, सारी वैल्यू को पलट के लिखेंगे यहाँ से 1, √3/2, 1/√2 और 1/2 और ये 0। इसके बाद में tan थीटा के लिए क्या लिखना है, हम जानते हैं sin थीटा बटे cos थीटा होता है, sin की वैल्यू को cos की वैल्यू से भाग करना है बस। हमने sin को cos की वैल्यू से भाग करा, 0 को 1 से भाग करा कितना आ गया 0। इधर जब भाग करा तो ऐसा बना 1/2 √3/2, 2 से 2 कैंसिल 1/√3 आ गया, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया 1/√3। फिर इसके बाद ये पूरे कैंसिल हो गए, 1 से 1 आ गया, यहाँ से 2 कैंसिल हो √3 आ गया, और 1 को जब 0 से डिवाइड करा कितना हो गया इन्फिनिटी। जब हम 0 से किसी को डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर आता है इन्फिनिटी सही है। और फिर इसके बाद देखेंगे क्या कॉसेक थीटा होता है, अभी हमने व्युत्क्रम जब लिखे थे उसमें लिखा था कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम 1/sin, सेक का व्युत्क्रम 1/cos, कॉट का व्युत्क्रम 1/tan। तो इस तरह से इसकी जो वैल्यू है सभी को पलट के लिख देना है। कॉसेक थीटा के लिए 0 को जब पलटेंगे तो आएगा इन्फिनिटी, जब 1/2 को पलट के लिखेंगे तो आ जाएगा 2, क्योंकि देखो 1/2 को पलट रहा है तो कितना होगा 2/1 यानी कि 2 रह जाएगा। इस तरह से क्या आ गया यहाँ पर 2। सेम केस यहाँ पर 1/√2 का कितना हो गया √2, √3/2 का कितना होगा 2/√3, और 1 का 1/1 अगर लिखेंगे इसे पलटेंगे तो 1 ही रहेगा। इसके बाद सेक के लिए भी यही करा गया, इन सारी वैल्यू को पलट के नोट कर दिया गया सही है, जितनी भी लिखी गई हैं ये सारी। इसके सेम केस कॉट थीटा के लिए भी, अगर ऐसा ना करो कॉट थीटा के लिए तो यहाँ से नोट कर सकेंगे, तो tan की वैल्यू है यहाँ से नोट करते रहेंगे √3, 1/√3 और ये 0 सही है। इस तरह से हमारी त्रिकोणमिति सारणी कंप्लीट होती है। इसे याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चन होते हैं, ये बना लें अपने ध्यान से। इस बात पे ध्यान देना रहा, कोई एक त्रिभुज है बना हुआ, इस त्रिभुज में एक लंब होता है, एक आधार होता है और एक होता है कर्ण। लेकिन जिस तरफ का हमें एंगल निकालना है, जिस तरफ का हमें कोण निकालना है, उस तरफ की भुजा को हमें क्या बनना होगा आधार। ये चीज़ आधार होगी और ये चीज़ क्या बन गया लंब। अगर ऐसा होता कि हमें इस तरफ का कोण होता, ये यहाँ पर वाला थीटा होता, तो हम इस वाली भुजा को क्या मानते आधार, और ये क्या हो जाती लंब। लेकिन एक चीज़ जो है कर्ण फिक्स रहता है नहीं, और लंब और आधार बदलते रहते हैं कोण के हिसाब से। अगर इस तरफ का हमें कोण निकालना है थीटा, तो ये चीज़ ये वाली लाइन जो भुजा है वो क्या है आधार है। अगर इस तरफ का हम थीटा निकालना है तो ये क्या है आधार है सही। इसका यूज़ करा गया है एक्सरसाइज में, 2-4 सवाल हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं। और फिर इसके बाद इतना तो ये हो गया। इसके बाद एक जो पाइथागोरस प्रमेय होती है, कौन सी पाइथागोरस प्रमेय का भी यूज़ हुआ है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, वो होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसका यूज़ कई जगह पर करा जाता है। अब अगर हमें लंब चाहिए तो हम क्या करेंगे कर्ण स्क्वायर ऐसे लिखेंगे और आधार को उसमें से घटा के लिख देंगे, इस तरह से क्या आ जाएगा लंब आ जाएगा। अगर हमें आधार लिखना हो तो कर्ण स्क्वायर में से लंब स्क्वायर को घटा देंगे, क्या आ जाएगा आधार आ जाएगा। इस तरह से इसके 3 फार्मूले बन जाएंगे। अगर मान लो कि हमें आधार लिखना होता तो क्या लिखते आधार स्क्वायर बराबर हो जाता कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होती है
कर्ण होती है, तो हमें कर्ण में से ही लंब को भी घटाना हुआ करेगा और आधार को भी। और जैसे अब हमें निकालना है लंब, तो यहाँ लिखेंगे लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर और माइनस आधार स्क्वायर, ये हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय जरूर ध्यान रखें, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसका भी यूज़ ट्रिग्नोमेट्री में बहुत जगह पे होता रहता है नहीं। इस बात को समझ लो और इसे नोट कर लो।